पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो यही खुदा के खस्बा है, अब किसी यार के दिल नहीं तोड़ो यही खुदा के रकबा है। मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो यही खुदा के खस्बा है, अब किसी यार के दिल नहीं तोड़ो यही खुदा के रकबा है। संसार के अंदर जितने जो है सोना चांदी धातु अबरख अनेक तरह के कुल्ही धातु के जो मूर्ति बनाई गई थी वो जो है हमेशा लुटेरा लूटते रहे, मंदिर तोड़ते रहे, मूर्ति तोड़ते रहे, लूटते रहे और अपना तिजोरी भरते रहे। संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है ये पाखंड में अपना जीवन समाप्त कर लेता है। ये होश में ना आता है कि मनुष्य के जन्म किस लिए हुआ है। सच्ची देवी देवता कौन है, झूठा देवी देवता कौन है। प्रकृति के बनाया हुआ जो देवी देवता है वो सच्ची देवी देवता है जिसको हम मनुष्य कहते हैं। यहाँ पर जो है भोले बाबा जो है एक उत्तरांचल में एक मंदिर था और उस मंदिर में सब देवी देवता थे और पुजारी शाम के ध्यान में बैठ करके सब देवी देवता के पूजा कर रहा था। आंख बंद करके ध्यान में बैठा था। उसी समय एक जो है बाघ है उस मंदिर में घुसता है और वो पुजारी के मार के खा जाता है। सब देवी देवता मौजूद थे और सब देवी देवता तमाशा देख रहे थे। अब पुजारी साफ हो गया। गांव वाले सुबेरे गए तो देखे कि वो पंडित के सिर मार के खा करके अब भाग गया है। इसलिए जो है इस पाखंड में मत रहना कि ये सब देवता तुम्हारे के कल्याण कर देंगे। ये कल्याण क्यों न करेंगे इस बात के जानू। काहे कि जो महामूर्ख होता है वो किसी के सुनता ना है ना किसी के मानता है तो वो बचेगा कहाँ से। क्योंकि ना सुनने के पीछे भी कारण है। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। उसके किस्मत में दुख है इसलिए वो अच्छी बात उसको बुरा लगता है और वो नहीं सुनता है। क्योंकि सुनेगा तो बचेगा तो दुख कौन भोगेगा। तो ये चीज को समझने की जरूरत है। एक जो है बाबा जो है भगवान के याद कर रहे थे और नदी के किनारे भगवान के मंदिर था। गांव के लोग कहे कि बाबा मौसम खराब हो रहा है, बाढ़ आ रही है, आप जो है ये मंदिर छोड़ के गांव में चले चलो। कहे कि हमारा चिंता आप लोग मत करो, हम भगवान के पूजा करते हैं, हमारा रक्षा भगवान करेंगे, बजरंग बली करेंगे,
आप भगवान शिव जी करेंगे, राम जी करेंगे, ये सब देवी देवता हमारा कल्याण करेंगे। अब बाबा गांव के लोग चुपचाप अपन जान बचा के भागे। मौसम खराब हुआ, बारिश हुआ, बाढ़ आ गया। अब मंदिर में नीचे के पोजीशन डूब गया, बाबा छत के ऊपर चढ़ गया। तब नौका लेकर के गांव वाले गए, कहे कि बाबा अभी नौका में बैठ जाओ, आयो अभी चलो ना तो यहाँ डूब के मर जाओगे। संसार में कोनो देवी देवता ना बचाएगा। आदमी आदमी के बचाता है, आदमी आदमी को मारता है। ये समझने के प्रयत्न करो। बाबा जो है महान मूर्ख था, अविश्वासवादी था, भगवान पर भरोसा किया था, ये बात किसी को ना माना। अब दूसरी मंजिल पर पानी चला गया, बाबा दूसरी मंजिल पर चला गया। अब जो है हेलीकॉप्टर से गांव के आदमी सेना को बताए, सेना वाले रस्सी से नीचे आए, मंदिर के लगे, कहे कि बाबा हमारे रस्सी के माध्यम से ऊपर आ जाओ, नहीं तो जो है अब डूब मरोगे, दुनिया की कोई ताकत ना है कि बचा ले। बाबा जो है फिर भी ना सुना, कहा कि हमारे अपना कन्हैया पर, हमारा राम पर, शिव पर भरोसा है, वो हमको बचाएंगे। अब उसके बाद से जो है उसके ऊपर गर्दन पर पानी गया और डूब के मर गया। जब भगवान के घर पर गया तो ये कहानी काल्पनिक है लेकिन शिक्षात्मक है, शिक्षा लेना है। अब उसके बाद से भगवान से पूछा कि हम रात दिन तुम्हारे के नाम जपते थे, ध्यान करते थे, पूजा पाठ करते थे, तो भगवान कहे कि तू अपने कमाने के लिए करता था, अपना पेट भरने के लिए करता था, अपना बाल बच्चा पालन पोषण के लिए करता था, इसमें तुम्हारा स्वार्थ नहीं था। तुम्हारे के तो पता भी ना है कि भगवान है का चीज। तुमके तो पाखंड में डूबा हुआ था, तो पानी में डूब के मर गया तो क्या हुआ। अब वो ढोंगी के जो है बोली बंद हो गया। तो जो दूसरे के मूर्ख बनाता है वो उसी मूर्खता में डूब के मरता है। इसलिए किसी के मूर्ख मत बनाओ, ना मूर्ख बनो। उसके बाद से जो है मोहम्मद गजनी जो है सोमनाथ मंदिर लूटने आता है। 200-250 सेना लेके आया था। यहाँ 1000 पंडित थे जिसके परिवार के पालन पोषण सोमनाथ मंदिर से हो रहा था। और वो जो है सभी से कह दिया कि ना तो खाल कटवाओ ना तो सिर कटवाओ। आधा तो खाल कटवा लिए, आधा सिर कटवा लिए। अब मंदिर के 4 खम्भा के बीच में मूर्ति थी। एक खम्भा के तोड़ा, 3 खम्भा के बीच में मूर्ति गई, दूसरा खम्भा तोड़ा, 2 खम्भा में गई, तीसरा तोड़ा, 1 में जाके चिपक गई। वो चुंबक के खिंचाव से मूर्ति बीच में रुकी हुई थी। और कहते थे कि भगवान अपना शक्ति से टिका हुआ है। अब इस तरह से जो है वो मुगल जानते थे कि ये आदमी के बनाया हुआ कला है, इसमें कोई जान ना है, ना इसमें कोई शक्ति है। वो निधड़क तोड़ दिए, निधड़क मंदिर तोड़े, मस्जिद तोड़, उसके जो है मूर्ति के सब के यहाँ से लाद के ले गए विदेश पनिया जहाज से। और उसके बाद से सारी दौलत लूट के ले गए। मूर्ति ले जा कर के वहाँ बेचे, और यहाँ से बहुत माता बहन बेटी के भी लेके गए।
वो सब के जो है 2-2 टका में बेचे और घोर नरसंहार किए। इसके पीछे हिंदुस्तान के लोग तमाशा देख रहा था। 250 आदमी पूरा हिंदुस्तान पर भारी पड़ गया। जो 500 यहाँ राजा खाली थे। ये क्या है? ये तमाशा क्यों हुआ? हमारे फूट के कारण हुआ, हमारे अलगाववाद के कारण हुआ। हमारे पूर्वज कहते आए हैं कि अंधविश्वास से ऊपर उठो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, असंगठित रहो। कपिल भगवान हजारों बरस पहले, कई हजार बरस पहले जड़ चेतन के अलग अलग ज्ञान दिए थे। हमारे 108 उपनिषद आत्मा रूपी परमात्मा के मोहर मारी है। हमारे शास्त्र वेद भी जो है इस पर मोहर मारा है। जड़ अलग है, चेतन अलग है, लेकिन ये दोनों के खिचड़ी बना करके मूर्खन के एगो धंधा चला। वो कहते हैं कि जड़ चेतन दोनों जो है एक ही है और सब ब्रह्म है, सब घट घट में रहता है। एक आदमी के जूता बजा रहा है तो ये दोनों ब्रह्म है। कौन जूता मार रहा है और कौन जूता खा रहा है? एक हंस रहा है और एक रो रहा है। विचार करो। कब समझोगे कि एक ना दो है? इस संसार के अंदर हमारे पूर्वजों ने तत्व ज्ञान के उपदेश अलग दिया है, आत्मज्ञान के उपदेश अलग दिया है। एक के परा विद्या कहते हैं, एक के अपरा विद्या कहते हैं। और ये दोनों विद्या के खिचड़ी बना देना और मूर्ख बना देना और लोग के अंधा बना देना और आपस में लड़ा देना, ये तीसरा के काम है। संसार के सभी महापुरुषों के मरने के बाद उसमें विश्वास मार्गी और ज्ञान मार्गी ये दोनों घुस गए। और विश्वास मार्गी जो है धंधा को अपना चलाना शुरू किए, मूर्ख बनाना शुरू किए। अज्ञान मार्गी जो है वो सबसे अलग हो करके और वो साधन भजन करके अपना कल्याण में लग गए। सभी ग्रंथ में मिलावटबाजी हुई। सभी महापुरुषों के संप्रदाय में, ये जितने संप्रदाय है ये धर्म ना है। जाति एक है जिसके नाम मनुष्य है और धर्म एक है जिसका नाम सतगुण है। तो जो सतगुणी हो जाता है वो इंसान हो जाता है। वो एक चिड़ै के नहीं मार सकता है। नरसंहार तो बहुत दूर है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जब मनुष्य जान जाता है कि हम जो करेंगे उसके बदला में हमको बदला देना पड़ेगा और उसको हमको भोगना पड़ेगा, वो किसी के दुख क्यों देगा? तो यहाँ पर कहा गया है, जानत तुम ही होई जाई, जो जानत सोई देत जनाई। हर आदमी अपना रक्षा करो, किसी के आश्रय भरोसा में मत रहो। मनुष्य के कला मनुष्य के कल्याण नहीं कर सकता है। संसार में बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा सब अंधा बन करके आए, पंडितन के दास बन करके आए, अपना राज के विनाश कर लिए। आज जो है केजरीवाल है वो हनुमान चालीसा पढ़ता है।
वो पगलेट के ये समझ में ना आता है कि हनुमान चालीसा से किसी के कल्याण ना होता है। ऐसे बहुत राजा मिलेंगे, मंत्री मिलेंगे कि आज जो है मनुष्य के कला के आगे दांत चिदोड़ते हैं, भीख मांगते हैं, अपना कल्याण के रास्ता मांगते हैं। आज ऐसे ही हम अंधे हो जाएंगे तो हम क्या उम्मीद रखेंगे कि हमारे औलाद आंख वाला होगा। इसलिए आज जरूरत है कि ये पाखंड से ऊपर उठो, मुर्दा पूजा से ऊपर उठो और अपना कल्याण करो। जो सच्चा देवता है उससे कल्याण होता है और ये मूर्धन से नहीं। ये महापुरुषों की मूर्ति है, उसको साफ रखो और उसे प्रेरणा लो। ये आज बहुत पुराने समय हो गया, कितने राम बने, कितने कृष्ण बने, कितने बुद्ध बने, कितने महावीर बने, आज सब धंधा बना करके और लोग के मूर्ख बना करके और उसकी आड़ में धंधाबाज कमा रहे हैं सभी संप्रदाय में। इसके होड़ लगा हुआ है कि कौन सबसे ज्यादा लूटता है या मूर्ख बनाता है। ऐसे बहुत जैनी भी है, बहुत बुद्धिस्ट भी है, बहुत कबीरपंथी भी हैं जो कबीर साहब से भीख मांगते, जो बुद्ध भगवान से भीख मांगते, जो महावीर स्वामी से भीख मांगते। और ये सब विश्वास मार्गी है। ज्ञान मार्गी भीख ना मांगता है, वो तो जानता है और उनके गुण को अपने आचरण में धारण करके अपना कल्याण करता है। ऐसे नानक साहब के यहाँ हुए, रविदास जी के यहाँ हुए। संसार में सभी महापुरुषों के घर में ये दो मुँहा सांप घुस गए। ये दो मुँहा सांप का कहते हैं? हमारे मजहब में मुक्ति है, हमारा गुरु भगवान है, दूसरे सब जो है नास्तिक हैं, दूसरा सब नरक में जाएंगे। हमारा स्वर्ग के ठिका है, हमारा गुरु ठेकेदार है, हमारे यहाँ आ जाओ। और मूर्ख बना के शिष्य बनाते हैं, कान में फूंक मारते हैं और मंत्र देते हैं, कहते हैं कि किसी के कह मत देना, न तो हमारा पोल पट्टी खुल जाएगा। महर्षि दयानंद सरस्वती बनारस के पंडितन के ललकारते रहे कि कहीं वेद में साबित कर दो कि मूर्ति किसी के कल्याण कर सकता है, शास्त्र में कहीं साबित कर दो, उपनिषद में कहीं साबित कर दो। संसार के पुराने ग्रंथ में कहीं पाखंड ना है। हमारे पूर्वज जो है कर्मवादी थे। तुलसी बाबा भी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस करनी तसही फल चाखा। अंग्रेजन के सरकार बना विक्टोरिया महारानी के लड़का एक प्रिंस बनारस घूमने आया। उसके बुगी में घोड़े लगे थे। वहाँ के मूर्ख जो है घोड़ा के हटा करके आया, अपना कंधा लगा करके अब बहाबही में बनारस को घुमा रहे थे प्रिंस राजा के। और लोग बनारस के जनता उस पर फूल बरसा रही थी, विदेशी के स्वागत कर रही थी। आया अपना देशी आपस में लड़ते रहे, अब विदेशी के स्वागत हो रहा था। ये गद्दारन के देन था, जो उसका गुलाम थे, जो उसे बिके हुए थे, जो उसके वफादार थे। आज यही सब के कारण ये देश गुलाम हजारों बरस रहा। आज जरूरत है कि ये भगवानवाद के, भरोसावाद के बेड़ी के तोड़ के फेंक देना, दीवार के गिरा देना। संसार के अंदर सभी महापुरुषों के आदर दो, सभी महापुरुषों को सुनो।
और सत्य के ग्रहण कर लेना या सत्य के छोड़ देना। क्योंकि हमारे महापुरुषों के सपना था कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी मूर्ख नहीं ज्ञानी बनेगा, क्योंकि उन लोगों के भरोसा विश्वास था कि ये भारतवर्ष जो है ये सिरताज है ज्ञानों का, एक से एक महापुरुष हुए और सब ज्ञान के बारिश किए। इसलिए जो है अपने पूर्वजों के मुंह में काली मत पोतो। ईसाई बन करके, यहूदी बन करके, पारसी बन करके, कम्युनिस्ट बन करके, गद्दार बन करके, विधर्मी बन करके, पापी बन करके, कुकर्मी बन करके अपने पूर्वज के छवि खराब मत करो। आज जरूरत है कि ये सब से ऊपर उठो और अपना कल्याण करो, दूसरे के कल्याण करो। इसी में मानव जाति के हित है। सबके सम्मान करो, सबके आदर करो, सभी ग्रंथ के आदर करो। जात पात पूछो नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। संतों के जात नहीं पूछा जाता है, ज्ञान पूछा जाता है। मोल करो तलवार के पड़े रहन दो म्यान, संतों से ज्ञान पूछो। एक म्यान में दो तलवार ना रहता है, इसलिए दो जगदीश कहाँ से आया, कहो कौनो बौराया। संसार के अंदर एक ही परमात्मा है जो घट घट में रमता है। इसलिए जो है जो अपने मन को हनन कर लेता है, जो मन को जीत लेता है, इंद्रिय जीत होता है, उसको महावीर कहते हैं, हनुमान कहते हैं। जो अपने आत्मा के जैसे दूसरे सामने वाला के आत्मा के दुख सुख को जानता है, उसको राम कहते हैं। जो दूसरे के दुख के हरण करता है, उसको हरि कहते हैं। जो अपने चेतन रूपी सत्ता के जान करके अपने आत्म बल में स्थिर होता है, उसके मालिक स्वामी प्रभु कहते हैं। तो बहुत से